हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करेंगे द पंडित्स प्रोमॉक्स लाइव मॉक 3 के मैथ्स के सॉल्यूशंस। आज का टेस्ट अगर किसी ने एक बार कंप्लीट सिलेबस कर रखा है, प्रिज्म, पिरामिड, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, सब कुछ जिसने कर लिया, उसके लिए आज का टेस्ट इन माय ओपिनियन ईजी था। बस एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप करते हुए अटक सकते थे। अरिथमेटिक में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें पेन उठाने की भी नीड नहीं थी। तो अगर सिलेबस किया था तो आज के टेस्ट में आई होप आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। तो एक बार सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लीजिए, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को भी साथ में एक्सप्लेन किया है। ओके, अब बात करते हैं मेरे चैनल की। मेरे चैनल पे फ़िलहाल एक नंबर सिस्टम की सीरीज़ चल रही है। एज यू कैन सी, ये नंबर सिस्टम की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी अब तक वीडियोस आई हैं वो डाली हुई है। ये जो आपको राइट साइड में दिख रही है, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और प्राइम नंबर से रिलेटेड सारे के सारे रिजल्ट्स, नंबर्स डिविजिबल बाय एंड और वाली जो सिचुएशन होती है वो। और साथ में एक सीरीज़ चल रही है दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस की, जिसमें रोज़ 2 शॉर्ट्स आते हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का करवाया हुआ होता है। और परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं AW वाले एग्जाम में, वो सारे के सारे करवा दिए गए हैं। और शॉर्ट्स पे डेली आजकल 4 शॉर्ट्स आते हैं। एक आपका आता है कोई भी कॉन्सेप्ट पे शॉर्ट मैथ का, 2 क्वेश्चंस चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के, और एक चल रहा है वोकैबुलरी का शॉर्ट। एक आता है 9:15 पे इन द मॉर्निंग, एक 1:15 पे आता है, एक 5:15 पे और एक 8:15 पे रात को। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको डेली सारे रिविजन होती रहे। शॉर्ट्स पे भी एक एक मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट एक रिवाइज हो रहा है, या फिर 5 से 6 वर्ड्स रिवाइज हो रहे हैं, स्पेशली वो वोकैबुलरी के वर्ड्स जो बहुत सिमिलर लगते हैं। जैसे भी आज वाली वीडियो में था प्रोडिजी, प्रोडिगल, प्रोडिजियस, प्रोडशे, तो ये सारे वर्ड सिमिलर लगते हैं ना, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है और किसका क्या मीनिंग है, ये सब रिवाइज हो जाता है इन 1 मिनट। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो। तो अब आज के सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं डीलर सेल्स इज गुड्स एट 10% लॉस ऑन CP। उसको 10% का लॉस हो रहा है, बट ही यूजेज अ वेट 25% लेस देन द एक्चुअल वेट। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब 9/10 कर रहे, एक तो वो 10 रुपये की चीज़ को 9 पे बेच रहे, दूसरा वो कहते हैं कि 4 वाला वेट है उसको वो 3 यूज़ कर रहे हैं। मीन्स अगर किसी चीज़ का 100 वेट है, 100 ग्राम की चीज़ है, लेकिन उसके बदले सिर्फ 75 ग्राम ही दे रहा होगा, गलत वेट यूज़ कर रहा होगा, राइट। तो यानी कि हम ऊपर लिखते हैं SP जो वो बायर को दिखा रहा है, राइट, या फिर पैसे तो उसको हम लिखते हैं SP/CP। SP क्या होता है, जितने वो पैसे कमा पा रहे हैं। तो पैसे तो कितने कमा रहे हैं, 100 के, लेकिन उसको उसकी जेब से कितने जा रहे हैं CP, सिर्फ 75 के। तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं। ये मैंने ग्राम की टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अगर किसी को जिसको ये चीज़ समझ में आ गई है, वो क्या करेगा, सीधा 9/10 लिखेगा, सीधा फिर क्या करेगा 4/3 लिखेगा। तो ये कितना हो गया 36/30, यानी कि 6 का प्रॉफिट 30 पे 1/5, और 1/5 हमें पता होना चाहिए कितना होता है 20%। मैंने कहा था ना कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ओरली हो जाने चाहिए थे। एनीवेज, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड QS इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल्ड वर्टेक्स Q टू द हाइपोटेन्यूज PR इफ द लेंथ ऑफ द लेग PQ इज दिस। PS निकालें। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना, देखो ट्रायंगल को जब हम इंस्क्राइब करते हैं ना सर्कल के अंदर, वैसे तो देखो 2 बातों से पता चलेगा। एक तो ये कि अगर डायमीटर 12 का है तो पक्का पक्का ये 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो यही हमारा ट्रायंगल बन गया होगा PQR, और इसके अंदर PQ उसने 8 बोल दिया। और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि अगर ये हमारा ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल जब किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ये क्या होगा, सर्कम सर्कल होगा। और राइट ट्रायंगल के अंदर जो हमारा सर्कम सेंटर होता है, वो क्या होता है हमारा मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ये जो 12 सेंटीमीटर है, ये एक्चुअली में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। और इस पॉइंट के अलावा इसमें सर्कल की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को बिना सर्कल वाली बात से हमें हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल है PQR। ठीक है, यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये 12 है, PQ हमारा 8 है। यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हम लोगों ने, लेट से किसी पॉइंट X पे है, सॉरी ये QS गिवन है हमारे को। ठीक है, तो ये हमारे को QS गिवन है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास पूरी की पूरी, जिसको हम बोलते हैं, और किसी भी 90 डिग्री के ट्रायंगल के अंदर हम एक और ऑल्टीट्यूड डालते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो हमारे कुछ रिजल्ट्स होते हैं। अभी वो आपको रिवाइज करवा दिए जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा रिजल्ट क्या होगा, हमारा रिजल्ट कहेगा PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS इंटू PR। PQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 8 इज इक्वल्स टू PS हमें निकालना है, और PR हमारा कितना है
12। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 और 4 2 जो दैट इज 16/3 और तो ये जाएगी हमारी पी एस की वैल्यू 16/3 दैट इज इक्वल्स टू 5.33 सेंटीमीटर विच इज़ आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें मैंने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पे सारे रिजल्ट्स को जो है एक्सप्लेन किया है। हमारा कहते हैं ऑल्टीट्यूड इनसाइड राइट एंगल ट्राइंगल हम देख रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल उसके अंदर मैंने इस पॉइंट से, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है बी, मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी किस पे, एच हाइपोटेन्यूज पे। इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। लेट से ऊपर वाला पार्ट एम है, नीचे वाला पार्ट एन है। सबसे पहली बात तो इस हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है इसको। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने एक और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होते हैं। तो इस केस में बेस हमने क्या बोल दिया, हाइपोटेन्यूज बोल दिया, और हाइट क्या बोल दी हमने, एक्स बोल दी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला आ सकता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर इस तरह से हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया और हाइपोटेन्यूज दो पार्ट्स के अंदर बट गया जिनको हमने एम कॉमा एन बोला, तो उन दो पार्ट्स का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें क्या देते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल देते हैं। दूसरी बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर जो होता है, मतलब जो हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। दूसरी बात जो भी हमने क्वेश्चन में यूज़ की, अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो मैं बोलती हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू वो वाला पार्ट जो पार्ट हमारा हाई परपेंडिकुलर के पास है। ये एम था, ये एन था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। तो परपेंडिकुलर के पास क्या है, एम इंटू जो हमारा हाइपोटेन्यूज है। इस तरह से बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन जो बेस के पास वाला पार्ट है इंटू हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पी बाय बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बाय एन मिलेगा। इसी तरह से एक फॉर्मूला ये क्या होता है हमारे पास कि अगर मुझे बेस निकालना है, बेस निकालना है तो बेस के पास क्या है, एन, इस वाले पार्ट को छोड़ दो एन को और इनको क्या कर दो पी इंटू एक्स बाय एम। इस तरह से ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पी एक्स बाय एम। इसी तरह बेस हो जाएगा। और अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन एन हो जाएगा। इसमें क्या छोड़ दिया हमने, ऊपर वाला एम छोड़ दिया। आई होप ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स रिवाइज हो गए होंगे। एक बार इसको यहीं पे पॉज करके इनको खुद से लिख के देख लो, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 + 1 + 1, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान से करना है, कहीं पे भी रेसिप्रोकल करना छोड़ना नहीं है। सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, ये क्या बन जाएगा 1 + 2/x यानी कि x + 2/x बन जाएगा। अब ये 1 + 1 अपॉन दिस है, तो यानी कि ये वाला पार्ट अब क्या बन जाएगा, 1 + x/x + 2 बन जाएगा, यानी कि 2x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 बन जाएगा। x + 2 + x होगा तो अब ये क्या है 1 + 1 बाय दिस है, तो ये क्या बन जाएगा 1 + इसका रिवर्स कर देंगे x + 2 डिवाइडेड बाय 2x + 2, तो ये क्या बन जाएगा 3x + 4 डिवाइडेड बाय 2x + 2। और ये यहाँ पर क्या है 1 बाय, तो यानी ये क्या बन गया 2x + 2 डिवाइडेड बाय 3x + 4 इज इक्वल्स टू 5/8, 8 2 16, 5 3 15, इधर x बचेगा, 8 2 16, 5 4 20, इधर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर 4। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे ओरली करना आना चाहिए आपको, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप फॉर इतने मीटर की हाइट टावर 60 डिग्री, हाउ फार इज द टावर लोकेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग। ओके, इस क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे। एनी हाउ, ये हमारा मान लो कि कोई टावर है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये एक टावर है 93√3 मीटर का। इसके टावर के टॉप से हम किसी बिल्डिंग का फुट का जो है डिप्रेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे मान लो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया 60 डिग्री। ये टावर है, ये बिल्डिंग है। उसने निकालने को क्या बोला है, फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर हाउ फार इज, ये हमें निकालना है एक्स। तो इसके लिए हमें एक बात पता होना चाहिए, और वो ये कि अगर हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री वाला, जिसके अंदर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी 2 होगी। अब इस क्वेश्चन में ये 60 था तो ये 30 हो गया, तो हमें क्या निकालना है 30 के सामने वाली हाइट। 60 के सामने वाली साइड कितनी की मैंने 93√3, तो ये क्या हो जाएगी √3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 93 मीटर। ओरल क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर बनानी थी, बिल्डिंग टावर को मिक्स नहीं करना था।
चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहते हैं एक्सप्रेस ट्रेन लेंथ 480 मीटर पासिस थ्रू अ टनल ऑफ दिस इन इतने सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। करें क्वेश्चन को। टनल की लेंथ इतनी है, ट्रेन की लेंथ इतनी है, दोनों को ऐड कर देंगे। 1680 डिवाइडेड बाय 48 इंटू कितना करना पड़ेगा हमें, 18/5 करना पड़ेगा। दिस विल बी 16 3 16 105 3 6 ये कितना हो जाएगा 630 ओके 521 दैट इज 126 किलोमीटर per hour is the answer to this question. Let's move to the next question. Next question कहता है solid sphere is placed inside a cube such that it touches all 6 faces of the cube. मतलब अगर मैं कहूँ ये मेरा क्यूब है, ठीक है, लेट इट ये हमारा क्यूब है, तो कहता है इस तरह से हमारा कुछ एक स्फीयर होगा जो सारे के सारे फेसेस को टच कर रहा होगा। और अगर हम इसके टॉप व्यू की बात करें तो वो कैसा होगा कि ये हमारे को एक फेस के अंदर इस तरह से एक सर्कल दिखाई देगा। तो यानी कि उस सर्कल का जो डायमीटर होगा, ये हम किस में लेकर आ गए 2D में ले आए 3D फिगर को, तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, क्यूब की साइड होगी, ये ए है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, किसका, स्फीयर का। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्यूब्स वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस स्फीयर, तो मतलब स्फीयर की वॉल्यूम लिख दूँ ऊपर 4/3 पाई a/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम कितने a क्यूब इंटू 100, ठीक है, a क्यूब से a क्यूब जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास पाई इंटू नीचे एक 3 और इस ओके जस्ट लेट मी जस्ट राइट π/3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 का 8, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल इंटू 100, 4 2 वी गॉट π/6 इंटू 100, 22/7 इंटू 6 इंटू 100, 2 3 2 11 यू गेट 1100 डिवाइडेड बाई 21, दिस विल बी ऑन 5, 105 50 किस पे जाएगा 20 इंटू 2 42 80 3 तो 52.3 समथिंग आएगा इसका आंसर। 5 के बाद आप 2 पे लेके आके भी ऑप्शन चेक कर सकते थे, ऑल राइट, बट अगर क्वेश्चन अंदर 52 पॉइंट समथिंग होता तो पूरा करना पड़ता आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहते हैं कि x4 + 1 = 6x² गिवन है। अब यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि अब देखो अगर आपको इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लिया, हम जो निकालना है उसको, तो आप यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय x है, इसको पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x प्लस 3√2x डिवाइडेड बाई x क्या बचेगा 3√2। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर आपको किसी तरह से x + 1/x पता चल जाए तो ऊपर वाला पार्ट सॉल्व, नीचे वाले पार्ट पे आते हैं x + 3x - 1 डिवाइडेड बाई x यानी कि 3 - 1/x। तो बेसिकली आपको x + 1/x और x - 1/x पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x² है इसको यहाँ पे ले जाके डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बचेगा x² + 1/x² = 6। अब आपको पता है अगर इसमें +2 करोगे तो x + 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 दैट इज 2√2। और अगर यहाँ पे -2 कर दोगे अगर आप और यहाँ पे भी -2 कर दोगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर बचेगा, 6 - 2 इज 4, 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2। अब इसको हम अपने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें जो हमें चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 + 3√2 डिवाइडेड बाय 3 + 2 दैट इज 5√2 डिवाइडेड बाय 5 एंड द आंसर इज गोइंग टू बी √2। 5 से 5 कट हो गया। लेट्स सी द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहते हैं 40% ऑफ अ नंबर, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाय 30, मतलब 60% एक नंबर का 40% एक नंबर का, इनका डिफरेंस है 30 और 30% निकाल दो नंबर का। ओरली करने का क्वेश्चन था। 20% की वैल्यू कितनी है 30, हमें कितने की निकालनी है 30% की, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 0 से 0 2 15 आंसर आ गया आ जाएगा 45। एक्स वेक्स लेट करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं इफ LBP आर द लेंथ ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड BLP आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। BLP हमें किस में गिवन है GP में गिवन है। GP में अगर हम बोलते हैं ना कि ABC GP में, तो इसका क्या मतलब होता है कि B को किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई किया होगा A को, उससे B मिला होगा उसी सेम चीज़ से।
बी को मल्टीप्लाई किया सेम किया, उसी सेम चीज़ से सी को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए सी को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। क्यों क्यों देखो, अगर ए है ए आर है ए आर स्क्वायर है, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर विच इज़ द स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर ये तीनों जीपी में है तो इसका मतलब हमारे पास आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी पी। अब उसने कहा कि एल बाई बी की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, और पी हमारे को क्या गिवन है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को पेरीमीटर लिख दे 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2LB प्लस 2B स्क्वायर, राइट। नाउ यू सी, अगर मैं एल स्क्वायर को, लेट्स से ये मेरा रफ पार्ट है, अगर मैं एल स्क्वायर माइनस 2LB इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर कर दूँ तो एल कॉमन आ जाएगा, एल माइनस 2B इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एल बाई बी निकाल के दिखा दो, मतलब मुझे एक साइड ऐसी चाहिए जहाँ से मैं अकेले एल निकाल सकूँ, एक साइड ऐसी चाहिए जहाँ से बी निकाल सकूँ। अब यहाँ से तो निकल नहीं पा रहा, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमने एक बार उसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। और वो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे यहाँ पर एल बी दिख गया, तो मैंने इसको इधर लेके गए, एल स्क्वायर माइनस 2LB। अब अगर मैं यहाँ पर एक बी स्क्वायर ऐड कर दूँ और यहाँ पर 2B स्क्वायर में एक बी स्क्वायर ऐड कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। तो आई कैन से इट एज एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3B स्क्वायर। तो आई कैन से एल माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट 3B, राइट। सो आई कैन से एल इज इक्वल्स टू रूट 3B प्लस B। लेट मी रेज द राइट साइड वाला पार्ट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एल इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 इंटू बी, तो एल बाई बी इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ओ गॉड, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर ऑप्शंस गलत लिखे होंगे गाइस, ये पिछले क्वेश्चन के ऑप्शंस रहेंगे शायद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी थी, एक तो जीपी में पता होना चाहिए था कि जो मिडिल टर्म का स्क्वायर है वो बाकी फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई करके आएगा, और दूसरी बात ये यहाँ पे स्ट्राइक कर जाना चाहिए था कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बट अगर आप यहाँ पर अटक जाते और फिर बार बार इधर ले जाके माइनस करते रहते, या फिर एल स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर करने लग जाते कि यहाँ पे LB मिक्स करके है, तो सॉल्व नहीं होता, अटक जाता। तो बस ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए थी। और अगर पेपर में नहीं स्ट्राइक करती तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि उस टाइम पे उस क्वेश्चन को छोड़ के आप नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस कर लीजिए, इस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। इसी को आर्ट ऑफ स्किपिंग बोलते हैं। आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन छोड़ दिया, मतलब ऐसे छोड़ के बीच में क्वेश्चन उठा करना। उसका मतलब यही है कि जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसको छोड़ दो एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सुमित एंड अभिषेक इज 4:5, ठीक है। ये सुमित है अभिषेक है 5 years अर्लियर, ठीक है। मान लो ये 0 पे है, -5 पे है। वो कहता है द रेशियो वॉज 7:9, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ सुमित एंड अभिषेक। ये 5 साल पहले ये सिचुएशन थी, अब ये है हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर एक पर्सन है 20 की एज, आज 10 है, इसकी एज आज 12 है, 10 साल बाद इसकी 20 हो जाएगी, इसकी 22 हो जाएगी, लेकिन इनकी एजेस का डिफरेंस पहले भी 2 था, अब भी 2 है। तो रेशियो के अंदर इसी चीज़ का यूज़ करना होता है एजेस के क्वेश्चन में, कि जो दो लोगों की एज का डिफरेंस है वो हमेशा 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 सेम ही रहेगा। आज आपकी एज 1 है, किसी की 2 है, डिफरेंस 1 है, कल आपकी 2 उसकी 3 हो जाएगी, तो डिफरेंस तो 1 का ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 4:5 में 1 का, यहाँ पे 7:9 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इसको 2 का डिफरेंस बना दें तो ये कितना हो जाएगा, 8:10 हो जाएगा। यानी कि आज उसकी 5 साल पहले उसकी एज 7 थी, आज उसकी एक एज कितनी है, 8 है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का मतलब कितना आया, 5 years, और प्रेजेंट एज कितनी है इसकी 4, तो इसका क्या आएगा 40। एक ही क्वेश्चन है वैसे तो 40 एंड 50, अगर 2 होते तो दोनों सॉल्व कर लेते, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 40 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन, ओके जस्ट सेकेंड, 11th क्वेश्चन इज व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 24 डिग्री एंड फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ना किसी भी पॉलीगन के, कितने भी साइड्स का पॉलीगन हो, चाहे 10 साइड का चाहे 100 साइड का, उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा हमेशा क्या आता है, 360 डिग्री आता है। तो यानी कि अगर सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है तो एक से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी, या फिर अगर नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करो तो एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा।
तो अगर हमें ये पता हो कि एक 24 है तो हम नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हैं, कितने आ जाएंगे 15, तो हमारे पास n क्या आ गया 15। अब हमें डायगनल्स निकालने होते हैं। डायगनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। n कितना है अपने पास 15, 15 माइनस 3 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीज़ों को समराइज़ किया है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है टाइप ऑफ पॉलीगन कैसे होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से हैं, जिनकी सारी साइड्स और एंगल्स क्या हैं इक्वल है, और इरेगुलर की नहीं होती। सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का मिला के सम 180 डिग्री। मीन्स अगर एक एक्सटीरियर एंगल किसी का 30 है तो इसका मतलब उसका इंटीरियर एंगल 150 है। और हर एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एन कितना होता है हमारा 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, और नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे एन इंटू एन माइनस 3/2। और अगर मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालें तो वो कितना होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ऑल राइट, जिसने भी ये मॉक अटेम्प्ट किया है, जितने भी मार्क्स आए थे, एक तो आप अपने मार्क्स बताना कि आपके कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए थे। दूसरा, आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छे समझ में आया, कौन सी आपकी मिस्टेक हुई थी, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में करना है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना था कि पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। हमारे प्रेसिडेंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस वाले सर्कुलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम पेरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं, और फिर हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ओवरऑल हमारे पास क्या होता है वो भी बताया, तो पिछले मॉक में शायद बताया भी था। जो पिछला मॉक था उसमें एक क्वेश्चन में ऊपर बार लगा हुआ था इस तरह से, तो उसको हम बोलते हैं विनक्यूलम। तो सबसे पहले हम विनक्यूलम सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला बार, फिर हम क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कैसे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर पेरेंथेसिस, फिर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, ओ फॉर ऑफ। डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसको भी लेफ्ट टू राइट में सॉल्व कर लो, कैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विद प्योर ऑरेंज जूस। इफ ही सेल्स द मिक्सचर द सीपी ऑफ प्योर ऑरेंज जूस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर ऑरेंज जूस टू वाटर इन द मिक्सचर। देखो, अगर वो सीपी पे ही बेच रहा है तो यानी कि कोई मार्कअप नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो उसका सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कहाँ से आ रहा होगा, जो उसने मिक्स किया है पानी और जूस को, राइट। तो प्रॉफिट कितने का है उसका 33.33% का, मतलब 1/3 का, यानी कि 4/3 बोल सकते हैं। ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस, ये क्या है उसका सीपी, मतलब उसकी जेब से तो 3 रुपये जा रहे हैं, उसको 4 रुपये मिल रहे हैं। तो यानी 1 रुपये जो उसको बिना बात का मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा होगा, पानी मिलाने की वजह से। तो अगर मुझे जूस इज टू वाटर पूछा है तो जूस कितना है 3, उसमें वो कितना 1 पानी मिला रहा है, करेक्ट। अब पेपर के अंदर ध्यान रखना, वो वाटर इज टू जूस दे देगा या फिर जूस इज टू वाटर दे देगा, और 3:1 1:3 दोनों ऑप्शंस में होंगे। और ये सिली मिस्टेक नहीं करनी पेपर में जाके। तो जब भी ऐसे वाली रेशो पूछियो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, बना देते हैं। राइट एंगल एट बी पे उसका राइट एंगल है। वो कहते हैं डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। डी यहाँ कोई मिड पॉइंट है, ई इसका कोई मिड पॉइंट है, ठीक है। वो कहते हैं AE को ज्वाइन कर दिया, लाइन सीधी नहीं लगी है गाइस, प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। मान लो ये CD सीधी लाइन है, ठीक है, और ये AE सीधी लाइन समझ लो, ठीक है। AC को उसने बोले 26 है, BC उसने बोले 24 है। फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स AE एंड CD निकालना है हमारे को। ये AE वाला जो नया बना है वो निकालना है, CD वाली जो नई बनाई है वो निकालना है। पहली बात तो ये बताओ कि 5, 12, 13 का एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ये 26 है 24, यानी कि इसको 10 होना पड़ेगा। सेकेंड मल्टीपल ले लिया इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। अब AE निकालने, कुछ भी नहीं करना है। AE क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज बन गया ABE ट्रायंगल का, जिसमें BE कितनी होगी 12 हो जाएगी। ये क्या आ गया मेरे पास ABE, दिस इज 12 क्योंकि मिड पॉइंट था, दिस इज 10, और ये हमें निकालनी है कितनी हो जाएगी। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 144 एंड 100 दैट इज 244। तो अपने पास ऊपर हो जाएगा AE/CD इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 244 डिवाइडेड बाई CD कितनी हो जाएगी ये वाला, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर 24। ये कितना होता है 576, ये कितना होता है 25, तो ये कितना हो जाएगा 601। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 601। बट हमें इसको खोलना है, ये कितना बनेगा 244 इज इक्वल्स टू 61 इंटू 4, 4 का 2 बाहर आ जाएगा रूट के 2 रूट 61 डिवाइडेड बाई 601। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है।
2 रूट 61 डिवाइड बाई 601 विच इज ऑप्शन नंबर सी. ओके सी, यहाँ पर 610 है, यहाँ पर 601 है. इस चीज़ का पेपर में ध्यान रखना. यहाँ तो आप 601 सॉल्व कर दोगे बट पेपर में पता चलेगा 6, 1 और 0 दिख रहे हैं और जल्दबाजी में ऑप्शन 1 मार्क होगा. फिर बहुत दुख होगा जब आता हो क्वेश्चन गलत होगा. ठीक है, सो ऑलवेज लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली. Let's look at the next question. Whether computer is sold for 96,875 rupees allowing a discount of 38%, यानी कि और उसका मार्क प्राइस निकालना है. अगर 100 उसका मार्क प्राइस है, 38 का डिस्काउंट मिले यानी वो 62 का बिका है, तो ये कितने की वैल्यू है 62% की. हमें कितने की निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो let this be 50, let this is 31, 31 3s are 93, 38, 31 1s are 77, 31 2s are and then 155, 31 5s are. तो ये कितना आ जाएगा 5 5s are 25, 250 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है. ठीक है, वैसे ठीक है 250 आ रहा है. ओके, एक और मेथड हो सकता था इसका शॉर्टकट कैलकुलेशन का, बट बाद में देखेंगे उसको, अभी रहने देते हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिज्म पिरामिड के फर्स्ट और सेकंड मॉक में भी दो क्वेश्चंस आए थे और मैंने तब फर्स्ट मॉक में पूरा का पूरा प्रिज्म और पिरामिड डिटेल में बताया था, सेकंड में भी बताया था. तो अगर आपको देखना है तो एक बार जाके उन दोनों मॉक्स को चेकआउट कर लेना. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देख लें. तो बेस क्या है प्रिज्म का, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ. वो कहते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इज 36 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी. तो एल प्लस बी कितना हो गया 18 हो गया. एल को क्या लिख दिया मैंने 2b लिख दिया. 3b इज इक्वल्स टू 18, तो b कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा. मतलब प्रिज्म्स हाइट डिक्रीजेज इन एन एपी फ्रॉम 16 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट लेयर टू 10 सेंटीमीटर इन द फोर्थ लेयर. अब प्रिज्म आपको पता होगा प्रिज्म कैसे बनता है, कि हमने कहा एक रेक्टेंगल है उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रखते जाओ ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स रख दिए तो वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया. वो हमारा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया. सिमिलरली एक सर्कल लिया उसके ऊपर ऐसे 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 बहुत सारे सर्कल्स रखते गए तो हमें क्या मिल गया, सिलेंडर मिल गया. राइट, और जितने भी सर्कल्स रखे, जितनी भी हाइट बनाई उन सर्कल्स ने मिला के वो हमारे सिलेंडर की हाइट बन जाती. तो वो कह रहे हैं कि इस प्रिज्म में 4 लेयर्स हैं. फर्स्ट लेयर 16 हाइट की है और 1 2 3 4 और चौथी लेयर हमारे पास 10 सेंटीमीटर हाइट की है. तो यानी कि ये 14 की होगी, 12 की होगी. राइट, उसने क्यों होगी, क्योंकि उसने डिक्रीजेज इन एन एपी उसने बताया, हमने आप खुद से नहीं बोला, वो बोल रहे कि वो एपी में. तो 16 14 12 और 10 होगा. अब इस एपी का सम निकालना पड़ेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ प्रिज्म मिल जाएगी. राइट, अब इस एपी का सम निकालने की दो चीज़ें. देखो हमें पता है कि किसी भी एपी का सम क्या होता है, एवरेज क्या होती है उसकी मिडिल टर्म. तो इस एपी की मिडिल टर्म कहाँ है, 14 और 12 के बीच में, यानी कि 13. 13 क्या है इसका एवरेज है. कितनी टर्म्स है 4, तो यानी कि इसका सम कितना हो गया 52. पहला मेथड तो ये हो गया. दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, n/2, n कितना है 4, 4/2 इंटू a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये कितना हो जाएगा 26. तो ये भी कितना हो जाएगा 52. बेसिकली सिर्फ मेथड है करने का कि अगर मैं 4 नंबर्स हैं तो इनका सम वेरी क्विकली कैसे निकाल लें. और अगर कुछ भी स्ट्राइक नहीं करा तो ऑब्वियसली बात है आप 16 + 14 + 12 + 10 तो कर ही सकते हो ना, वो तो है ही. दीज आर जस्ट 2 मेथड्स कि आपको अगर एपी गिवन है तो आप कैसे उसका सम निकाल सकते हो. ठीक है, अब हमारे पास 2 बातें क्लियर हो गई, और वो ये कि हमारा जो रेक्टेंगल था वो 12,6 का था, उसकी हाइट एंड लेंथ एंड विड्थ, और हमारे पास इसकी हाइट आ गई प्रिज्म की 52. अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट. बेस कितना है मेरे पास 12 × 6 और हाइट कितनी है 52. वैसे तो देखो 6 2 12 2 24, तो इसकी यूनिट डिजिट हमारे पास 4 आनी चाहिए. तो हमें डायरेक्टली ऑप्शन बी दिख रहा है. अगर नहीं दिख रहा तो 72 × 52 को सॉल्व कर ही सकते हो आप. ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार प्रिज्म के सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं. वैसे तो पहले भी 2 वीडियोस में बताए हुए हैं बट इस बार सिर्फ प्रिज्म के, पहले मैंने प्रिज्म पिरामिड दोनों बताए थे. तो सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया. क्यों, क्योंकि प्रिज्म के केस में जो हमारा बेस होता है वही हमारा क्या होता है, टॉप भी होता है. वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बेस एरिया इंटू हाइट. ठीक है, और लेटरल क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि सारे के सारे लेटरल सरफेसेस को ऐड कर दो. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस प्लस टॉप, यानी कि सारे फेसेस को ऐड कर दो. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन अ रेस ऑफ 240 मीटर A defeats B by 18 मीटर और 4 seconds. Find the time taken by B to cover the entire length of the race. मतलब ये A भाग रहा था, ये B भाग रहा था. वो कह रहे हैं कि A ने मतलब कि जब A फिनिशिंग लाइन पे पहुंचा तो B 18 मीटर दूर था, या फिर ये कह लो कि B को 4 सेकंड और लगते हैं रेस जीतने में. तो इसका इन ऑल मीनिंग क्या है कि B जो है 18 मीटर
4 सेकेंड्स में दौड़ सकता, तो यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास 9/2 हमारे पास मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, बी की स्पीड आ गई। वो कह रहे बी को पूरी की पूरी रेस भागने में कितना टाइम लगता, 240 की हमारी रेस है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाता है 3 3 सर 380 सर, तो हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 53.33 50.333, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 4,0, वाई एक्सिस इज 0,-6, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब एक लाइन है जिसका एक पॉइंट ये गिवन है, दूसरा पॉइंट ये गिवन है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे को दो पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से x1, y1 है, लेट्स से x2, y2 है, तो हम कहते हैं y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, या फिर आप 1 - 2 भी कर सकते हो, राइट। बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर ऊपर 1 - 2 किया तो नीचे 1 - 2, ऊपर 2 - 1 किया तो नीचे भी 2 - 2, और ऊपर y होता है नीचे x होता है, तो यहाँ से -6 - 0 डिवाइडेड बाय 0 - 4 दैट इज -6 डिवाइडेड बाय -4 दैट इज 3/2। अब आप देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 3/2 भी था, -3/2 भी था और 2 भी था, कहीं कोई गलती से y/x की जगह x/y ना लिख दो और एक आधा माइनस ना मिस कर दे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारे पास स्लोप से रिलेटेड 2-3 बातें देख लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है विच इज़ y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए अगर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो अगर ये लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का प्रोडक्ट हमारे पास -1 आएगा, ठीक। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो ये सब सेम ही स्लोप पे होंगे ना सारी की सारी लाइंस, तो इनके सारे के सारे स्लोप्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, अब देखो ये ओरली हो जाएगा, एन एजुकेशनल फंड ऑफ 8 लाख, ओके, एन एजुकेशनल फंड ऑफ 8 लाख, ठीक है, इसको लाख की टर्म्स में पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अर्न्स 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि ठीक है 8 लाख पे उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है। वो बोलते हैं दिस एनुअल इंटरेस्ट इज यूज टू ग्रांट 3 स्कॉलरशिप्स, एक 2 लाख की, ठीक है, एक 1.4 लाख की, और वो बोलते सेकंड स्कॉलरशिप बता दो कि ये थर्ड थी, वो कहते फर्स्ट एंड थर्ड स्कॉलरशिप उसने बता दी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि जो इंटरेस्ट निकल रहा है कितना होगा इसका इंटरेस्ट, 6,40,000 यानी कि 6.4 लाख। यहाँ से उसको कितना मिल पा रहा है, 3.4 लाख उसको फर्स्ट और थर्ड स्कॉलरशिप मिल गई, तो सेकंड स्कॉलरशिप कितने की होगी, 6.4 - 3.4 यानी कि 3 लाख की। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं रेक्टेंगल विद अ सेमी पेरीमीटर ऑफ 130 सेंटीमीटर हैज साइड्स इन द रेशो 8:5, 8:5 की साइड्स है। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, अगर पेरीमीटर 2 × l+ भी होता है तो l+ भी होगा, यानी 8 और 5 13, 13 की वैल्यू 130 है, तो यानी कि ये कितनी होंगी साइड्स, 80 और 50 होंगी। What is the length of the diagonal of a square that has the same area as that of the rectangle? रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, l × b, और यही वो कह रहे हैं स्क्वायर का एरिया। अगर ये स्क्वायर का एरिया है तो इसका अंडर रूट करने से हमें क्या मिल जाएगी, स्क्वायर की साइड मिल जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए ये अगर ये ए होती हैं स्क्वायर की साइड्स, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया को रूट करके साइड आ गई, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि √80 × 15 × 2 100, 100 का मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। और ये क्या होता है 80, 16 × 5 होता है, 16 का रूट कितना हो गया 4 और √5 एज इट इज़, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40√5। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अच्छा, इसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के, एक बार देख लो, वैसे तो आई होप सबको आते ही होंगे। तो स्क्वायर के क्या क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a², पेरीमीटर क्या होता है 4 है, डायगोनल क्या होता है a√2, ठीक है। ओके, दोबारा ही लिखी हुई सेम बात। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का l × b, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 × l+ b, और डायगोनल क्या होता है l² + b²। ये किससे होता है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ये ए है, ये बी है, किसकी बात कर रहा है वो, एज गुड, एज का मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो कहते हैं अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है, एंड दे कैन फिनिश वर्क इन 36 डेज, मतलब दोनों मिला के 36 दिन में काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना होता है हमारे पास, एफिशिएंसी इंटू
टाइम होता है, तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाए, एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिला के 4 × 36, ये हमारा टोटल वर्क होगा। वो कहते हैं इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, बी की एफिशिएंसी कितनी है, वर्क 1, और काम कितना है 4 × 36 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 144 डेज। ठीक है, अगेन ओरली करने का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं ₹8,000 इज लेंट एट 16% पर एनम ऑन CI कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 16% कितने का होता है, 12 महीने का हमारे पास इंटरेस्ट होता है। तो कहते हैं कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हमें कितने का इंटरेस्ट चाहिए, 3 महीने का। तो किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4%। और हमें कितने टाइम का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है, एक 3 मंथ्स, एक 3 मंथ्स, यानी कि 2 कंपाउंडिंग्स करनी है 4 की, तो 4 का इफेक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 8 8.16% हो जाएगा। ये कहाँ से आता है वो पता ही होगा, a + a² 100। हम क्या करते हैं, a% का इफेक्टिव रेट होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8.16%। अब वैसे तो देखो हमें किसका निकालना है, 8,000 का 8.16 निकालना है। पता चल रहा है 8 × 6 = 48, लास्ट में 8 आएगा। और ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि 2 0 इसकी, 2 0 100 की, 4 0 कटेंगे और 3 कटेंगे तो नीचे 1 0 बचेगी। तो पक्का पक्का इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो इसमें पूरा कैलकुलेट करने की हमें नीड ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं अ स्टार्टअप हैज 3 स्टेक होल्डर्स, ए बॉट 50% ऑफ द कैपिटल। मतलब ए अगर 1 रुपया लेकर आया 2 रुपये में से, 50% का मतलब 1/2 आता है। तो मैंने कहा अगर टोटल 2 थे, ए 1 रुपया ले आया, बी ब्रॉट द रेस्ट, बाकी का 1 रुपया बी ले आया। सी जॉइन लेटर एंड वॉज प्रोमिस्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट ब्रांडिंग। तो सी ने क्या किया, कोई पैसा कंट्रीब्यूट तो नहीं किया क्योंकि वो बाद में आया, लेकिन सी को ये कहा गया कि चलो ठीक है तुम्हें 20% यानी कि 1/5 हम दे देंगे प्रॉफिट का। ठीक है, अगर तब टोटल प्रॉफिट 2,50,000 था तो हाउ मच वॉज बीज शेयर। अगेन ओरली करने का क्वेश्चन था। 2,50,000 का टोटल शेयर है, 1/5 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। तो यानी सीधा सीधा सी के पास कितना चला गया, 50,000 चला गया। तो हमारे पास 2 लाख रुपीज़ बच गए। ठीक है, अब ये 2 लाख किस में बटेंगे, ए और बी में बटेंगे। और ए और बी का शेयर तो क्या है 1:1 है, यानी कि इक्वल है। तो यानी कि बी को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। तो यानी बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं द एवरेज मंथली इनकम ऑफ राम इज 12,000 एंड दैट ऑफ हिज ब्रदर कृष्णा इज 8,000। फाइंड द कंबाइंड ईयरली इनकम ऑफ बोथ राम एंड कृष्णा। एक महीने की कितनी होगी इनकी कंबाइंड, 12 + 8 यानी कि 20,000। और कितने महीने होते हैं, 12 एक साल में, तो कितना होगा 12 × 20,000 कितना आएगा 2,40,000। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये समझाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं जो कि किससे डिविजिबल होने चाहिए, 9 से। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए कि सारे के सारे जो डिजिट सम है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल आना चाहिए। हैव 6 एज फर्स्ट डिजिट, उसमें पहले डिजिट क्या है 6 है, और थर्ड डिजिट क्या है थर्ड डिजिट हमारे को गिवन है 3। तो अब देखो ऑटोमेटिकली 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यानी इन दोनों का जो भी इम्पैक्ट होगा डिजिट सम में वो कैंसिल हो गया क्योंकि इनका सम तो आ ही रहा है 9। तो हमें बेसिकली देखना है कि 1 2 3 4 इन डिजिट्स का जो सम हो ऐड करके वो 9 से डिविजिबल आना चाहिए, राइट। और अब ये देखो कि ये सेकंड डिजिट है, अगर ये फर्स्ट डिजिट होती तो मैं बोलती कि मैं यहाँ पर 0 नहीं रख सकती। क्यों, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डिजिट पे 0 रख दूंगी तो वो 6 डिजिट का नहीं 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। बट हमारे को वो प्रॉब्लम भी नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पर 0 0 0 9 ये रख दूँ, फिर मैं यहाँ पे 0 0 1 8 रख दूँ। क्यों, क्योंकि 9 के बाद ये 0 0 0 9 का मतलब क्या है, सिर्फ 9। 9 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा, 18। फिर क्या आएगा 27, फिर क्या आएगा 36। ऐसे करते करते कर सकते हैं। पहले 1 डिजिट के सारे नंबर आएंगे, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। तो वो 4 डिजिट नंबर भी जो आएंगे उनको यहाँ प्लेस कर पाएंगे। तो ये ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकते हैं, 9 9 9 9 तक जा सकते हैं। तो यानी कि मुझे निकालना है 0 0 0 9 0 0 1 8 से करते करते 9 9 9 9 तक कितने नंबर्स जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं निकालना इनका सम कितना है, ये निकालना है कि कितनी टर्म्स है। अगर हमें ये टर्म्स पता चल गई तो हमें पता चल जाएगी हम यहाँ इन चारों में प्लेस करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ थी। और उतनी पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्या बन जाएंगी, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये तो हमारा क्या था, फिक्स्ड था। अब इसको निकाल दें। अब इसको निकालने के आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी AP की फर्स्ट टर्म में A
करते करते एल लास्ट टर्म, ये ए पी तो है ना, 9 का सम आ रहा है हर जगह, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, यानी कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, उनका कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर दो। एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, लास्ट टर्म कितनी है 4 टाइम्स 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9। ओके, एक छोटी सी मिस्टेक होगी गाइस इधर, यहाँ पर 0 भी तो आएगा, तो ये एक्चुअली में 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 0 0 रख दिया तब भी तो वो डिविजिबल है, तो इट विल बी 0 0 0 0 है, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 9 9 9, तो यहाँ पर आएगा 0, तो जगह 9 9 9 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, दैट इज 1 1 1 आएगा, प्लस 2 करेंगे 1 1 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे 0 मिस हो गया था, तो अगर दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स का नंबर है, फर्स्ट पे हमने 6 फिक्स किया था, थर्ड पे हमने 3 फिक्स किया था, हमें चाहिए था कि उसका जो भी डिजिट सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमने कहा 6 और 3 का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा क्योंकि 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो स्टार्ट होगा 0 0 0 0 से, ठीक है, ये मिस हो गया था। उसके बाद क्या आएगा 0 0 0 9, उसके बाद 0 0 1 8 0 0 27, ऐसे करते करते हमने कहा था 9 9 9 9 तक चला जाएगा, और हमने ऐसे क्यों लिया इसका रीज़न मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें 0 0 0 0 से 9 9 9 9 तक कितनी टर्म्स है वो निकालना था, तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी 9 9 4 बार 9 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 कॉमन डिफरेंस है, प्लस 1, तो आ जाएगा 1 1 1 2, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको इस पूरे के पूरे मॉक में कोई भी डाउट्स थे, कुछ भी और डाउट्स हैं, कुछ भी फीडबैक है, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसमें क्या क्या सीरीज चल रही है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही चुकी हूँ, ठीक है, तो वो जाके चेकआउट भी कर लेना। करेंटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हो चुकी है, नंबर सिस्टम की 4 वीडियोस आ चुकी। नेक्स्ट आएगी दिल्ली पुलिस के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।